अगर तुम्हें कनेक्शन पूलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो अभी 1 मिनट में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब हमारा बैकएंड सर्वर डेटाबेस से कनेक्ट करता है तो उस कनेक्शन को क्लोज करने की जगह वो उस कनेक्शन को ओपन ही रख लेता है और मल्टीपल कनेक्शंस को ओपन कर देता है ताकि हम डेटाबेस पर मल्टीपल क्वेरीज को पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकें। इसी कॉन्सेप्ट को कनेक्शन पूलिंग कहा गया है। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं ये बहुत कम लोग बताते हैं। देखो, जो हमारा डेटाबेस से कनेक्ट करने का टास्क है वो बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि डेटाबेस से कनेक्ट करने का प्रोसेस टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है जिसमें 3 वे हैंडशेक लगता है। उसके बाद हमें एसएसएल हैंडशेक परफॉर्म करना पड़ता है जिसमें हमारे सर्वर और डेटाबेस एक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के ऊपर अग्री करते हैं, क्योंकि डेटा बहुत सेंसिटिव होता है और बिना इंक्रिप्शन के हम लोग इसे भेज नहीं सकते। फिर हमारा बैकएंड सर्वर कुछ फाइल डिस्क्रिप्टर्स को भी अलॉट करता है जिसका यूज़ करके हमारा डेटाबेस रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद हमें कुछ इन मेमोरी बफर्स को भी क्लियर करना पड़ता है जहाँ पर हम लोग लॉग्स को स्टोर करते हैं, जैसे राइट अहेड लॉगिंग के केस में होता है, ट्रांजैक्शंस के केस में होता है, और किसी भी केस में जहाँ पर हमें लॉग्स को मेंटेन करना है हम लोग इन मेमोरी बफर्स में ही मेंटेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब भी हम लोग एक बैकएंड सर्वर को डेटाबेस से कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। अब अगर हम लोग हर रिक्वेस्ट पे एक नया डेटाबेस कनेक्शन को ओपन करने लगेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट बहुत स्लो हो जाएंगी और लेटेंसी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें बार बार ना करनी पड़े, इसलिए हम लोग डेटाबेस कनेक्शन पूलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग एक बार मल्टीपल कनेक्शंस को ओपन कर देते हैं और उन्हीं कनेक्शंस को बार बार रीयूज़ करते हैं। लाइक कर दो अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, और कमेंट करके बताओ और किस चीज़ पर वीडियो चाहोगे, और सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और टेक रिलेटेड कॉन्टेंट्स देखने के लिए।